भट्टी साहब, सबसे पहले लड़ाई और फिर एकदम दोस्ती, कहानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, लड़ाई 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 आपने सुना है, मैंने कमो बेशतर 15 टीवी की स्क्रीनों पे लिखा है कि परवेज़ खटक साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए फरमाया कि आप हमारे सूबे में गैस पर पाबंदी लगाइए, हमारे वोटों से आप आए। और उसके बाद वज़ीर आज़म ने कहा, अगर आप मुझसे मुतमिन नहीं तो ये हुकूमत किसी को और दे देता हूँ। 3 वज़रा की मेरी बात हुई है, उन्होंने नाम सराय तक उन्होंने कहा जी इससे भी ज़्यादा तल्ख कलामी हुई, हमाद अदर से भी हुई। इनफैक्ट उनका कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इख्तलाफ राय को बगावत समझते हैं। देखिए, डिक्टेटरशिप क्या है, रवैयों में है। अगर आपके एक दफा मिनिस्टर को इनसाइड एक खबर दे दूँ अभी तक जो आई नहीं। इनसाइड, हाँ जी बताएं। कल या परसों वज़ीर आज़म पाकिस्तान ISI के हेडक्वार्टर के दौरे पर गए। जी जी बिल्कुल, हमने खबर दी थी। उसके बाद हमेशा तस्वीरें आती थी और नाम आते थे कौन कौन से वज़रा शामिल है। कहा यह जा रहा है, कहा नॉट कन्फर्म, कि परवेज़ खटक को वज़ीर आज़म जानबूझ के नहीं लेके गए। उनको ये भी गुस्सा था। ऊपर से वो पिछले 1 हफ्ते से कह रहे थे कि बार बार के वज़ीर आज़म साहब, हमारे सूबे में आपने गैस की पाबंदी की है, आप जो गैर मुंतखब लोग हैं उनके हसार में फंसे हुए हैं, हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। तो उस पर आज 2 वज़रा ने कहा, इससे ज़्यादा तल्ख कलामी हुई और वज़ीर आज़म उठ के जाने लगे। ताहम उनके एक एडवाइज़र ने इसकी तरदीद किया। असल दोनों वज़रा का कहना था कि हम वोट लेकर आते हैं और वज़ीर आज़म उन लोगों की बात मानते हैं जिन्होंने कभी कौंसलर का या मोहल्ले की बीटी गली का भी इलेक्शन नहीं लड़ा। तो लिहाजा इस महंगाई के दौर में वज़ीर आज़म की पॉलिसियाँ या शौकत तरीन साहब की पॉलिसी, उन्होंने कहा जी इन्होंने तो फिर बाहर मुल्क से बाहर चले जाना है। तो लिहाजा नॉन इलेक्टेड लोगों की ज़्यादा सुनी जा रही है, नॉन इलेक्टेड लोगों की सुनी जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी हुई। उसके बाद के चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे की भी मुलाकात ड्यू थी, उन्हें इंतजार करते रहे, वो भी गुस्से में छोड़ के चले गए। और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म को एक स्टेज पर गो के परवेज़ खटक साहब ने बाहर आके कहा, मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। कभी किसी की ये जुर्रत हुई है कि इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म पार्लियामानी पार्टी में इजलास कर रहा हो और मिनी बजट आना हो और वो सिगरेट पीने जा सके? असल है कि गुस्से में तलखी में गए, लेकिन ताहम उन्होंने तरदीद की है। लेकिन हमने तरदीद भी चला दी है। वज़ीर आज़म साहब ने, मेरा ख्याल है पहले वो अपोजिशन से नाराज़ थे, फिर इत्तेहादियों से, और अब शायद पार्टी में उनकी उतनी गिरफ्त मजबूत नहीं रह रही जितनी माजी में थी। उसकी कुछ वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन बिल मैं आपको बता दूं मंजूर होगा और अपोजिशन इसमें लूप में है। मैंने आपको पहले ज़ाहिर है बिल तो पूरी अशराफिया का बिल है ना। अवाम का तो बिल नहीं है, अशराफिया का बिल है। जी मलिक साहब, आप जरा पहले मुझे बताएं ना, ये जो स्टोरी दे रहे हैं, डू यू बाय दिस? आई डू बाय दैट, क्योंकि एक तो आप कंसिस्टेंट ही देखें, आप जितनी अगर रिकॉर्ड निकालें 3 साल के कैबिनेट इजलासों का या पार्टी के इजलासों का, आपको हर इजलास में एक MNA या एक वज़ीर ज़रूर बिजली पे गैस पे ज़रूर लड़ाई हुई है, कमेंट हुए। 3 चीज़ें, ये मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी ना असेंबली की बात कर रहा हूँ ना सियासत की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी जो बात है KPK की, 2 उसकी वजह, ये इनकी एक बैकग्राउंड है खटक साहब की। खटक साहब का ख्याल है कि KPK की जो ट्रेडिशन है वो 1 इलेक्शन की होती है। मैंने 2 इलेक्शन जितवा उनका मैं जितवा के आया हूँ, और 13 तो उनके अपने मामे चाचे भांजे भतीजे हैं। अगर आप उनके कैंडिडेट उनकी फैमिली से ले लेना तो 15-20 तो वही बन जाते हैं। अब कल भी सारे इस कमती ने नहीं, सारे कल वो अब छोड़ रहे हैं ना। कल मैंने आपको बताया था, कल हमने डिस्कस किया, उनके कुछ जो 2 कजन्स हैं वो नून में चले गए, पीपल्स पार्टी में गए हैं, कुछ उनके रिश्तेदार वापस नून में चले गए। तो एक जो लड़ाई इनसे चल रही है ना, जब इनको वजीर दिफा बनाया गया था ना, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक, खटक साहब के दिल में 3.5 साल से CM शिप नहीं निकली KPK की। और दूसरा KPK का एक और भी एडिशनल मसला है जो गैस का क्यों रिलेटेड है। ये नहीं मैं कह रहा कि वहाँ पे लोग ज़्यादा गरीब हैं। KPK में जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में CNG इस्तेमाल होती है ना गाड़ियों में, वो वहाँ पे होती है। तो जब आप गैस बंद करते हैं तो KPK सबसे ज़्यादा हिट होता है। गाड़ियाँ नहीं चलती, लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि नई गाड़ियाँ खरीदें, लिहाजा वहाँ पे बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाता है। तो खटक साहब का ये कहना बिल्कुल सही है कि भाई अगर आप गैस नहीं देंगे तो हम लोगों का फेस किस तरह करेंगे। यहाँ तो फिर कहेंगे वोट से आपने हुकूमत नहीं बनानी, तो ठीक है। लेकिन बड़ी साहब, बुरहान तो टल गया ना, फिर बुरहान तो ना हुआ ना। अपोजिशन को इस पे बगलें बजानी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में बहरान बढ़ गया है, लेकिन हुकूमत उस वक्त तक रहेगी जब तक असल अवाम चाहती है
ये साल 2 साल पहले भी कुछ बयानात किसी के साफियों के निकाल कर रख ले, मैं तो अब भी कह रहा हूँ। नहीं तो ये भी मजाक है, कल भी हुआ, कल पंजाब में जो सीएम साहब का डिनर था उसमें 30 लोग नहीं आए, 30 नुमाइंदे नहीं आए, मतलब मगर बिल पास हो जाता है। भट्टी साहब ये क्या साइंस है? बादशाह नहीं मेरी एक बात थोड़ा कॉल नहीं, मैंने आपको कहा ना, मैं आपको कह रहा हूँ ये बज़ाहिर कितना फटा हुआ है। इनके फैमिली के 15 लोग हैं, जंगीर तरीन साहब के 40 ग्रुप हैं। MQM कल तक भी नाराज थी, रात तक भी नाराज थी, सुबह तक भी नाराज थी, दोपहर तक भी नाराज थी, लेकिन बिल फिर मंजूर हो। अच्छा थोड़ी सी मैं आपसे बात, क्योंकि बिल खान साहब ने नहीं मंजूर करवाना, मैं माफी चाहता हूं। नहीं मैं ये चाह रहा हूँ आपसे, कल परवेज इलाही का बयान था कि महंगाई ने दुनिया को परेशान किया होगा। ये मैं परवेज इलाही का, आप 3.5 साल का रिकॉर्ड निकाल लें, हर बार इत्तेहादी कहते हैं कि हम महंगाई का साथ नहीं देंगे, अब ये होगा वो होगा, और हम जैसे सारे प्रोग्रामों में एक फिजा बन जाती है कि इस बार पार्लियामेंट में कुछ होने लगा, मगर एकदम एक सेकंड में खबर आती है सब ठीक। अच्छा मेरी बात सुन ले, कमो बेशतर इत्तेहादी जमातें दर्जनों दफा कह चुके हैं ये हुकूमत सही नहीं चल रही, महंगाई है, लूटमार हो रही है। इनकी ना अपनी मर्जी से आए थे ना अपनी मर्जी से जा सकते हैं, इससे ज्यादा खुली बातें क्या कहूं। डू यू थिंक के परवेज इलाही अपना फैसला खुद करेंगे? चले काफ लीग में 12 घंटे पहले वो कह रहे हैं महंगाई से लोग परेशान हैं, आज उन्होंने वोट, अगर आज वोट ना देंगे तो फिर मुझे पकड़ लेना उनकी जमात। चले बात ये देख लेते हैं। ये यार मैं आपसे मतलब वैसे तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके जो कीमती इरशादात हैं वो आपसे पूछूं, लेकिन मैं भी थोड़ा सा ज्यादा किया कर दूं थोड़ा सा। बहुत जरूरी बात यह है कि इस बात पे अवाम की महंगाई सब एक है। अच्छा सारे बिल इसको पास करवाएंगे, IMF का निज़ाम, अप्रेसिव निज़ाम, 1% लोगों के मफाद में उस्तवार, इस पे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। नहीं अच्छा काई साहब एक और भी सवाल, पर मेरी बात ज्यादा सीरियसली नहीं है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा ना तो मेरा कोई कारोबार है ना ही मेरा कोई बिजनेस है, ये किसको पैगाम नहीं? उनका मतलब है कि किसी का कारोबार भी नहीं रहेगा, बिजनेस भी नहीं रहेगा। नहीं मेरा ख्याल उन्होंने माफी चाहता हूँ, मेरा ख्याल उन्होंने यही कहा। साहब मैंने थोड़ी सी इस पे सटल बात थोड़ी अर्ज की थी जब मैं आपके साथ बीपर देने की जसारत कर रहा था कि इमरान खान साहब आपके कारोबार हो ना हो, आपके नीचे सब लोगों के कारोबार हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे चल रहे हैं। क्या ख्याल आपका? नहीं, उन्हीं के कारोबार चलते रहेंगे कादी साहब हमेशा। लेकिन यार अगर मेरा बच्चा ठेके ले रहा है और मैं उसे इस मुल्क में दो लोग हैं, एक एलीट कप्चर जिन्हों अरब खरबती हैं और एक आम शहरी। उनकी जब तक मर्जी यह हुकूमत चलेगी, ये हुकूमत को अपोजिशन और खुद PTI के लोग नहीं निकाल सकते जब तक जो अवाम लाई है वो फैसला ना करे, और उस अवाम ने अभी तक इन्हें रखने का फैसला। अच्छा, इनके पास ना एक बड़ी शरारती खबर है। इन्हें खबर मलिक साहब बताएं कि सुना कि पीपल्स पार्टी एकदम पॉपुलर होने जा रही है। वो तो भट्टी साहब की बड़ी पुरानी खबर है, मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूं। तस्दीक करें ना, वो देखे ना कुछ बड़े एकदम अवाम में किसी ने उनको दिल से कह दिया, उनसे कि यार आप काम करें पंजाब में, किसी ने कहा क्या अवाम जो है कराची में खबर नहीं है कि नहीं अदब एहतराम से मैंने कभी नहीं कहा कि पॉपुलर होगी। उन्होंने ये कहा हमें पंजाब में जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल दिए जाएं। मेरी अपनी खराय है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को सर्वाइव नहीं किया जा सकता। गो के बिलावल भुट्टो सब बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी भी कर रही है, लेकिन मेरी नज़र में स्ट्रीट वोट जिसे अवाम का वोट कहते हैं, एक तो है ना खास अवाम, वो तो वोट ये ले सकते हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी अवाम में पॉपुलर, लेकिन इलेक्टेबल अगर आगे बढ़े जनूबी पंजाब के वो 15-20 तो बात ये मेरे हम तीनों को इस पे मुत्तफिक हैं, इस मुल्क में इलेक्शन बोर्ड का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना, उस हवाले से कोई जो किसी ने उनको एक अच्छी खबर दी है कि आप बड़ी गुड बुक्स में हैं, आप बड़े करेक्टर वाले लोग हैं, आप जो बात कहते हैं आप उस पर अमल दरामद करते हैं, माजी भी आप कैसे है, आपने बस एक काम नहीं, मुझे ये बताएं क्या नून की तरफ नहीं जाना। आप मुझे बताएं भट्टी साहब, मैं आपसे आपने नून और मेरी बात को आपने बस सीरियस जवाब देना, मजाक में नहीं लेना प्लीज। मुझे ये बताएं कि जो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो इस्लामाबाद को कराची बना देगी? कोशिश तो करेंगे। देखें अल्लाह ना करे यार, कराची के बहुत बुरे मैं सीरियस नहीं। देखें इस्लामाबाद कराची से 1000 गुना बेहतर है, जो सच्ची बात है ना, हम सिर्फ तनकीद करने तो नहीं। आप चाहते हैं कि वैसे कराची इस्लामाबाद और लाहौर तो पेरिस बन चुका है ना, लाहौर तो तबाह हो गया। लाहौर के तो आपको स्कैंडल इतने आएंगे कि आपको रोजाना 10-10 शो करने पड़ेंगे। लेकिन मेरी अपनी राय है पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में भी सिंध तक महदूद रहेगी। हो सकता है कोई मौजज़ा हो जाए, नहीं मौजज़ा हो रहा है, उसमें बिलावल के लिए कुछ मौजज़ा हो सकता है। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि बगैर कैंडिडेट के, बगैर वोट बैंक के, एक तो था ना वोट बैंक। देखें
हाथ भी उन पर रखा जाता है जिनमें थोड़ा सी स्ट्रीट पावर अच्छा, नहीं ये है। बताएं, साहब, खबर- देखिए ना, मलिक साहब, मैंने आपसे एक खबर मिनट, लेनी है। देखिए जो कोई फैसला करते हैं उनकी भी तो कोई बर्दाश्त देखे ना। ये दुनिया की वाहद हुकूमत है जो कहती है हम कर्जे इसलिए ले रहे हैं कि कर्जे उतारने। अब नई खबर ये आती है कि महंगाई इसलिए कर रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल करनी है। कोई इस तरह की नहीं, मेरे यार हुकूमत को- पहले आप खैर अपनी है खबर ना, पर आप रहें। 5 साल से ज्यादा यार कितना अपनी टाइम खबर पर गुजारना है। मुझे ये खबर अच्छा आपकी काई साहब, बिलावल मैं आ रहा है आपसे जी। बताऊंगा। बिलावल आ आज रहा है। नहीं यार, मैंने खबर और कर वजीर आजम साहब से परवेज खटक ने इतनी जोरों से बात की। अमूमन मैं जितना वजीर आजम के करीबी हल्के 8-10 लोगों से बात कर चुका हूँ, वो कहते हैं वजीर आजम कभी बर्दाश्त ही नहीं करते इख्तलाफ राय। उठ के तो चलेगा। डू यू थिंक अब परवेज खटक के लिए आइंदा टिकट उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपका क्या तजर्बा यार, जितना भी? पहले ही उनके 25-30 घर के मेंबर हैं, तो उनको कैसे नाराज करेंगे? नजरियात का वैसे आपने तिया पांचा कर दिया। मेरी खबर आपने फिर अटकी है। क्या ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी की जो पंजाब में कैंपेन है वो उसकी महंगी तरीन कैंपेन में से एक होगी? मुझे तो कुछ थोड़ी सी ऐसी इतला है कि बहुत बड़ी बोरियां नोटों की तैयार हो रही हैं पंजाब के लिए। पीपल्स भट्टी साहब, ये तो अच्छी बात है से ना, पैसे कोई गिराएगी। कोई बिल बोर्ड बनेंगे। जरदारी साहब बड़े गुस्से में, उन्होंने कहा अरबों रुपए फेंक देंगे। ये एक अच्छी बात है कि पैसे चलो आवाम को तो लगाएं, भावें किसी बहाने लगाएं, लेकिन मैं आप बात से कह रहा हूँ आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पंजाब में मेरी अपनी एज ए रिपोर्टर इंफॉर्मेशन में वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगी। आज इस वक्त तक पीपल्स पार्टी नोट लगा सकती है अगर आपके दोस्तों ने कोई इलेक्टेबल दे दिए, अदरवाइज रिजल्ट 18 से ज़्यादा मुख्तलिफ पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए नहीं होगा। हो सकता है कोई 5-7 सीटों का फ़र्क पड़ जाए मैक्सिमम। मैं इससे ज़्यादा, ये मेरी राय है, यहाँ लेकिन पे इंतजाम जो हो रहे हैं ना, वो जो पीपल्स पार्टी जो जिंदा होना चाह रही है, वो रिजल्ट तो फिर कुछ अच्छा, भी हो क्या सकता है। 25 अरब रुपए तक का इम्कान है कि पंजाब में मैंने इन्वेस्ट 1 होगा। खरब लगा लिया। क्या नवाज शरीफ से ज्यादा कोई पैसे लगा सकता है? पैसे की बात ही नहीं है। तो पैसे की बात, आप देखिए, खुद 25 अरब कह रहे हैं, ठहरे, अब कह रहे हैं पैसे की मेरा बात जवाब नहीं। दे। आपको जब पिछले साल 2018 में किसी को पता था साउथ पंजाब का एक महाज भी बन जाएगा? एक का महाज बना है। नो नो वो नो जाने नो दो। 6 सारा महीने ना, और ये खबरें रिकॉर्ड का हिस्सा है ये तो। भाई हाथ से एकदम नहीं होते। तो ये हाथ से फिर होंगे ना। नहीं, मेरा आपको मैंने यही तो समझा रहा हूँ। एक लफ्ज कहा कि इलेक्टेबल। देखिए सेंट्रल पंजाब में पीटीआई बुरी तरह हार गई। जहां इलेक्टेबल थे वो उनको तोहफे में दिए गए। ऐसी हाँ, अगर इलेक्टेबल यही तोहफे काम में, है, यही मैं काम है। ये कह रहा हूं बाकी अवाम की ताकत और खास अवाम की ताकत, इन दोनों में हमेशा फर्क रखा करें। कादी साहब, आप तो साहिब इल्म है, तो आप तो मैं तो, मेरी तो राय ये है। काई साहब, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। अगर पंजाब में 25 अरब मैं बांटूं आपको, तो कितने आप मुझे एमएनए बना देंगे? 1-1 हज़ार 3-3 हज़ार का वोट लें तो कितने एमएनए बन जाते हैं? तो मैंने रिकॉर्ड में बताया था कि जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि यार मजाक ना समझो, मैंने अगर 32 हज़ार वोट दिए, मैं चाहता तो मैं 60-50 भी ले सकता था। इतना कॉन्फिडेंस है उनका।